यस सर। अब बारी है 24 तक अपनी मीनिंग हो गई, 26 तक हो गई थी मीनिंग, बारी है 27 की। 27 वर्ड क्या बोलता है? 27 वर्ड बोलता है एक्रोफोबिया। 27 वर्ड क्या बोलता है? एक्रोफोबिया, सॉरी 27 वर्ड क्या बोलता है? एक्रोफोबिया। एक्रो मैंने बताया था आपको कि एक्रो मीन्स क्या होता है। एक्रो जनरली किसको रिलेट करता है? एक्रो जनरली किसको रिलेट करता है? हाइट को और ऊंचाई को। एक्रो जनरली किसको रिलेट करता है? हाइट को, ठीक है, हाइट को या ऊंचाई को। फोबिया, फोबिया मीन्स क्या होता है? डर, ठीक है। जब ऊंचाई से अपने को डर लगने लगता है, ऊंचाई से जो हवाई करतब करते हैं और जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया, ओके, ठीक है। उसके बाद आती है एक्ट। एक्ट सभी ने पता है, एक्ट करना, काम करना, क्रिया करना, कोई भी काम करना, एक्ट करना। एक्टिंग, एक्टिंग से समझ जाएंगे एक्टिंग क्या होता है। एक्टिंग करना, किसी का काम करना, कोई भी काम करना, एक्टिंग करना। मोशन में लाना किसी भी चीज को, एक्ट करना, जब वो काम करने लगता है एक्ट करना, ठीक है। एक्ट मोस्टली सभी को पता होता है, तो एक्ट कराने की ज्यादा जरूरत है नहीं। एक्ट से ही बना हुआ एक्टिवेट। एक्ट से क्या होता है? एक्टिवेट। कोई भी चीज बंद पड़ी हो, अपन ने उसको एक्टिवेट कर दिया। कोई भी चीज बंद पड़ी हुई है उसको अपन ने एक्टिवेट कर दिया, ऑन कर दिया, ठीक है। अब वो जो अपना काम एक्ट स्टार्ट करने लगेगा, एक्ट क्या करने लगेगा? स्टार्ट करने लगेगा, उसको बोलते हैं एक्टिवेट। एक्टिवेट, ठीक है, एक्ट से ही बना हुआ है एक्टिवेट, ओके, ठीक है। अब बात आती है एक्यूमन की। किसकी बात आती है? एक्यूमन। एक्यूमन, अब किसकी बारी आती है? एक्यूमन। देखिए इधर ध्यान दीजिएगा, एक्यूमैन। एक्यूमैन को किस तरह से याद कर सकते हैं, किस तरह से रिलेट कर सकते हैं? देखना भाई, एक्यू, इसको एक्यू को अपन क्या बोल सकते हैं? आईक्यू बोल सकते हैं क्या? ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, सॉरी फॉर दैट, ये आपको अच्छे दिखेगा, सॉरी सॉरी, ओके। एक्यू को अपन क्या बोल सकते हैं? आईक्यू बोल सकते हैं क्या? एक्यू को क्या बोल सकते हैं? आईक्यू बोल सकते हैं क्या? एक्यू को क्या बोल सकते हैं? आईक्यू बोल सकते हैं क्या? और ये क्या लिखा हो? मैन। मैन, आदमी का या जो भी मैन होते हैं उनका आईक्यू अगर अच्छा है, उनका क्या है? आईक्यू अच्छा है। मैन का आईक्यू क्या है? अच्छा है, तो उसको क्या बोलेंगे? एक्यूमैन। जब किसी भी आदमी का, एक्यूमन से क्या आएगा? आईक्यू मैन, सॉरी, एक्यूमैन से क्या आया? आईक्यू मैन। आईक्यू मैन मीन्स क्या होता है? किसी की कुशाग्र बुद्धि, मतलब होशियार आदमी। जो एक्यूमन होता है मतलब बहुत प्रैक्टिकल आदमी, बहुत होशियार आदमी, इसकी कुशाग्र बुद्धि होती है। कैसे याद करेंगे? एक्यू से आईक्यू और मैन से मैन, ओके। जिस आदमी का आईक्यू बहुत अच्छा होता है वो कैसा होता है? कुशाग्र बुद्धि वाला होता है। कैसा होता है? कुशाग्र बुद्धि वाला। कैसा? द एबिलिटी टू मेक गुड जजमेंट एंड टेक क्विक डिसीजन। जो हाल कल उसकी जजमेंट ले लेता है, हल्का निर्णय ले लेता है, और उसकी बुद्धि कैसी होती है? बहुत अच्छी होती है, जजमेंटल में अच्छा होता है, बुद्धि कुशाग्र बुद्धि होती है, बिल्कुल तेज फटाफट निर्णय ले लेता है, ओके। एक्यूमन, एक्यू कैसे? आईक्यू और मैन, ओके, ठीक है। एडिक्ट क्या होता है? एडिक्ट ध्यान दीजिएगा, एडिक्ट क्या बोला मैंने? एडिक्ट। एडिक्ट क्या होता है? देखिए अभी बताता हूं आपको, एडिक्ट को किस तरह से याद कर सकते हैं। एडिक्ट, एडिक्ट को ये ध्यान दीजिए, इसको अपन किस तरह से पढ़ते हैं? एको मतलब एक, एक दिक्कत, एक दिक्कत, या हिंदी में लिखेंगे इसको कैसे? दिक्कत। जब एक दिक्कत आ जाती है, मतलब दिक्कत कब पड़ती है? जब अपन किसी भी चीज के आदी हो जाते हैं, आदि, आदि। या फिर इसको इस तरीके से अगर अपन याद नहीं कर पा रहे, देखो पहले तो पहला पहला मेथड ये है कि आप इस तरीके ऐसे कर लीजिए, एक दिक्कत। कैसे याद करना है? एक दिक्कत। एक दिक्कत का अपन किसी भी चीज के आदी हो जाते हैं तो अपनी क्या हो जाती है? वो दिक्कत हो जाती है। कैसी हो जाती है? दिक्कत हो जाती है। अपन किसी भी चीज के आदी हो जाते हैं तो वो क्या हो जाती है? अपनी दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो जब दिक्कत आ जाती है तो मतलब अपन क्या हो जाते हैं? नशेड़ी हो जाते हैं, मतलब एडिक्ट हो जाते हैं उसी चीज के, उसके बिना अपन नहीं रह सकते। ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एक क्या है? एक बहुत बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है? तो वो नशेड़ी हो चुका है, उसका आदी हो चुका है, वो उसकी छूट नहीं सकती, ठीक है। पहला मेथड ये। दूसरा मेथड, इसी को अपन किस तरीके से और दूसरे तरीके से कैसे याद कर सकते हैं? ध्यान देना भाई, ध्यान देना आप सभी लोग। दूसरे तरीके से इसी एडिक्ट को किस तरह से याद कर सकते हैं? ध्यान देना मेरा भाई, एडिक्ट को दूसरे तरीके से किस तरह से याद कर सकते हैं? देखो ये क्या लिखा हुआ है? एडी लिखा हुआ है। एडी को अपन क्या पढ़ सकते हैं? आदि पढ़ सकते हैं क्या? आदि, सॉरी, आदि जो होता है ना,
आदि, किसी भी चीज का आदि होना, मतलब किसी भी चीज का आदि होना, एडिक्ट होना, किसी भी चीज का आदि होना या एडिक्ट होना क्या कहलाता है? एडिक्ट। किसी भी चीज का आदि होना मतलब उसके बिना अपन नहीं रह सकते, किसी भी चीज का आदि होना, उसके बिना। आदि मतलब ADDI आदि, एडी को अपन क्या कहते हैं? आदि। आदि मतलब किसी भी चीज का उसके उसके बिना ना रह पाना, आदि हो जाना किसी भी चीज का, ठीक है। नशेड़ी हो जाना, किसी भी चीज के नशेड़ी हो जाना, उसके बिना अपन नहीं रखते। एडिक्ट, एडिक्ट मतलब या तो अपन उसको आदि से रिलेट कर सकते हैं, किससे रिलेट कर सकते हैं? आदि, या फिर दिक्कत से रिलेट कर सकते हैं। पहला मेथड कौन सा है? आदि से रिलेट कर सकते हैं या तो इसको, या दूसरा मेथड दिक्कत से रिलेट कर सकते हैं उसको। दूसरा क्या? या तो उसको दिक्कत से रिलेट कर सकते हैं, दिक्कत, एक दिक्कत आ गई, सॉरी। इससे पहला अपन उसको आदि से रिलेट कर सकते हैं, दूसरा उसको एक दिक्कत से रिलेट कर सकते हैं। एक बड़ी दिक्कत आ गई क्या? कि वो नशेड़ी हो गया भाई, उसके आदी हो गया, ठीक है। ठीक है, अब देखिए फोर्थ क्या बोलता है? अध्यय। अध्यय, अध्यय ध्यान देना, ध्यान देना भाई लोग। अध्यय 32 मीनिंग पे आ गया। मैं 32 32वें नंबर की वोकेबुलरी क्या बोलती है, मीनिंग क्या बोलती है? अध्यय, ठीक है। अध्यय, अध्यय क्या होता है? अध्यय मीन्स होता है पालन करना। अध्यय मीन्स क्या होता है? पालन करना। और अपन इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं? इजी ट्रिक से, ध्यान दीजिएगा। अध्यय, इसके भी मैं दो मेथड बताऊंगा आपको। या तो आप इसको इस तरीके से कर लीजिए, ढेर, अढेर, इसको क्या बोलते हैं? अढेर, ओके, अढेर बोलते हैं। अढेर में ढेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या ढेर, सॉरी, अढेर में क्या आ रहा है? ढेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ढेर, देर नहीं, सॉरी, ढेर, ओके। ढेर हो जाता है ना अपन, ढेर हो जाते हैं किसी, सॉरी गाइस यार, ढेर हो जाते हैं जब अपन, क्या हो जाते हैं? ढेर, क्या हो जाते हैं? ढेर हो जाते हैं, टोटली फैटल हो जाते हैं, मतलब ढेर हो जाते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो अगर कहीं भी अपन ढेर हो रहे हैं तो उसका, अगर तुमने मतलब अगर ढेर हो रहे हो तो मतलब इसका मतलब है तुमने कहीं ना कहीं नियम पालन नहीं किए होगे, मतलब कहीं ना कहीं तुमने रूल्स एंड रेगुलेशन का पालन नहीं किया होगा, कहीं ना कहीं तुम मक्कारी दी होगी, कहीं ना कहीं तुमने हार्डवर्क नहीं किया होगा। अगर तो वही बात कहेगा, अगर तुम नियमों का पालन करते तो आज तुम ढेर नहीं होते, पास हो जाते। अगर ढेर मतलब मान के चलिए फेल हो गया, वो ढेर हो गया, लुढ़क गया भाई, आज तुम अगर उसकी बात का पालन करते तो तुम ढेर नहीं होते। अगर तुम आज उसकी बात का पालन करते तो तुम क्या नहीं होते? ढेर नहीं होते। अगर तुम आज उसकी बात का पालन करते तुम क्या नहीं होते? ढेर नहीं होते, ठीक है। पहला मेथड क्या है? ढेर। अढेर को क्या बोलते हैं? ढेर। अगर तुम उसकी बात का पालन कर सकते या टीचर की बात का पालन करते, रेगुलर रहते, नियमित रहते, तो तुम ढेर नहीं होते। इसलिए क्या बोले? ढेर मतलब अढेर आ गया। ढेर होने से बचना है तो क्या करना है? ढेर होने से बचना है तो क्या करना है? पालन करना है। और इसी का अढेर का मीन्स भी क्या होता है? पालन करना, ओके। सेकंड मीनिंग देखो, सेकंड ट्रिक देखो, अपन सेकंड ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं अढेर में? ध्यान देना भाई लोग, अगर इस तरीके से याद नहीं हो रही तो सेकंड ट्रिक देखो। सेकंड ट्रिक ढेर, इसको क्या पढ़ सकते हैं? धीरे पढ़ सकते हैं क्या? धीरे, धीरे पढ़ सकते हैं क्या भाई? धीरे चलो आगे, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है तुम्हें, धीरे चलो, ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है, धीरे चलो। धीरे चलना क्या होता है? पालन करना होता है ट्रैफिक का। धीरे चलना, धीरे चलना क्या होता है? ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होता है कि नहीं होता है? धीरे चलना ट्रैफिक रूल्स का पालन करना होता है कि नहीं होता है? पालन करना। धीरे धीरे चलना क्या होता है? अगर अपन एवरेज स्पीड से चल रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि अपन ट्रैफिक रूल्स का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स का कहीं ना कहीं पालन कर रहे हैं। अधेयर, धेयर मतलब धीरे, धीरे, धैर्य से चलना, धीरे चलना। धीरे चलना मतलब अपन ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो अधेयर, या तो अपन अधेयर, धैर्य मतलब धीरे, धीरे से याद कर सकते हैं कि धीरे चल रहे हैं तो अपन ट्रैफिक रूल्स का पालन कर रहे हैं, और पालन कर रहे हैं मतलब एडहेयर मीन्स भी क्या होता है? पालन करना, ठीक है। समझ गए ना? ठीक है। अब देखिए, अब उसके बाद क्या मीनिंग आती है? अडोलसेंस, ओके। ध्यान देना भाई लोग, बहुत मजा आने वाला है आपको, बस आप बने रहिएगा। उसके बाद 33 मीनिंग है एडोलसेंस, ओके। एडोलसेंस, एडोलसेंस मीन्स क्या होता है? जब अपन को आदत लग जाती है डोलने और फिरने की,
डोलने और फिरने की आदत कब पड़ती है? डोलने और फिरने की आदत क्या पड़ती है? डोल, देखो ये क्या लगा हुआ, डोल, डोल। जब अपने को डोलने और फिरने का सेंस आ जाता है, जब अपने डोलने और फिरने का सेंस आ जाता है, सेंस आ जाता है, जब अपने को डोलने और फिरने का सेंस आ जाता है, ठीक है, सॉरी। तो जब अडोलसेंस मीन्स क्या होता है, 33 मीनिंग है अडोलसेंस, ध्यान देना 33 मीनिंग कौन सी है, अडोलसेंस। अडोलसेंस मीन्स क्या होता है, जब अपने इसको अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, डोल से रिलेट कर सकते हैं क्या, अडोल को डोल, डोल, ठीक है। जब अपने अपने अंदर डोलने और फिरने का, जब अपने अंदर डोलने और फिरने का सेंस आ जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब अपने अंदर डोलने और फिरने का सेंस आ जाता है, तो वो कौन सी उम्र होती है, अपनी होती किशोर अवस्था। जब अपन बच्चे थे तब तो अपन हर किसी का डोलते फिरते यूं घूमते फिरते नहीं थे, लेकिन जब अपनी किशोर अवस्था आती है तो अपन कहीं यहाँ चल देते हैं, कहीं यहाँ चल देते हैं, उसका मतलब अपन कहीं ना चाहे कहीं डोलते फिरते रहते हैं, कहीं ना कहीं अपन डोलते फिरते रहते हैं। जब डोलने का सेंस अपने अंदर आ जाता है तो वो कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था। कौन सी अवस्था होती है, किशोर अवस्था। ध्यान दीजिएगा, वो कौन सी अवस्था होती है, जब अपने यहाँ डोल, डोल आया, डोल से क्या आया, डोलने फिरने का सेंस आ गया, डोलने और फिरने का सेंस। और डोलने फिरने का सेंस कब आता है, अपने किशोर अवस्था में आते हैं। इसी प्रकार अडोल सेंस का भी सेम मीन्स होता है क्या, किशोर अवस्था। अडोल सेंस का सेम मीन्स होता है किशोर अवस्था, ओके। जब डोलने और फिरने का सेंस आ जाता है, ठीक है। और डोलने फिरने का सेंस कब आता है अपने पास, जब अपन किशोर अवस्था में आ जाते हैं। अब देखिए 34th मीनिंग, 34th मीनिंग क्या बोलती है, अडोनिस। 34th मीनिंग क्या बोलती है, अडोनिस, ओके। 34th मीनिंग क्या बोलती है, अडोनिस, अडोनिस, ठीक है, अडोनिस। अब ध्यान दीजिएगा, इसको अपन किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं याद करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। आ को आ लिख दिया, ओके, डॉन, ओके, डॉन, और इस, तो अडोनिस। अब जो डॉन होता है, अडोनिस को अपन अडोनिस लिख सकते हैं क्या, अडोन इज, ओके, अडोन इज। अडोनिस को अपन क्या लिखते हैं, अडोनिस। अब जो डॉन होता है वो बूढ़ा आदमी तो होगा नहीं, जो डॉन होता है वो बूढ़ा आदमी तो होगा नहीं, जो डॉन होगा वो नौजवान होगा, खूबसूरत होगा, हो सकता है खूबसूरत और नौजवान तो होगा ही। तो अडोनिस का ही मतलब सेम मतलब होता है खूबसूरत और नौजवान, खूबसूरत नौजवान, खूबसूरत नौजवान। डॉन इज, और जो डॉन होता है वो कैसा होता है भाई, खूबसूरत और नौजवान होता है। उसके बाद पैसा शोहरत सब रहती है, दौलत शोहरत पैसा सब रहता है जो डॉन होता है। अ डॉन इज, ठीक है। तो जो डॉन कैसा होता है भाई, खूबसूरत और नौजवान। आ डॉन से याद आ जाएगा, अडोनिस को अपने को कैसे रिलेट करना है, आ डॉन से, और आ डॉन, और डॉन आ गया हमारा, डॉन कैसा होता है, खूबसूरत और नौजवान, खूबसूरत और नौजवान, ठीक है। अब देखिए इसके बाद, इसके बाद इसके बाद कौन सी वोकेबलरी आएगी, इसके बाद आएगी अपना, देखो इसके बाद आएगा एडल्ट रेट। अब ध्यान देना भाई, इसके बाद बारी आती है, ये आपको एडल्ट रेट, ध्यान देना मेरे भाई। इसके बाद 33 मीनिंग क्या बोलती है, एडल्ट रेट। देखो एडल्ट रेट मतलब क्या होता है, ए को अपन क्या लिखते हैं, ए, ठीक है भाई, ए को ए लिख दिया अपन ने, ठीक है। किस तरह से रिलेट करना है अपने को, तोड़ना है, मरोड़ना है, कुछ भी करना है भाई, कुछ भी करो, अपना मैटर क्या करता है कि अपने को रिजल्ट लाना है, ठीक है। मन में और पेपर के टाइम पे प्रोनाउंसिएशन डजंट मैटर, मैटर इज व्हाट, योर रिजल्ट। पेपर के टाइम पे अपने को अपना रिजल्ट देना है, ठीक है। इसीलिए देखिए किस तरह से अपन याद कर सकते हैं, और जब पेपर में उसको अपने देखा तो एक ही बार में माइंड पे क्लिक किया, अपने को आंसर लगाना है, और कुछ मैटर नहीं करता है। इसलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको किस तरह से पहली बार में देखते ही अपने को माइंड में याद आएगा, पहले इसी तरह से अपन इसको याद करेंगे, और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देता हूं भाई लोग, गारंटी है मेरी कि आप जरूर इसको पूरा करेंगे। मैं इसी प्रकार आपको याद कराऊंगा कि आप उसको कभी नहीं भूलेंगे, आप पहली बार में इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे, पहली बार में। इसलिए बस बने रहिएगा, ठीक है। एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेट को अपन किस तरीके से लेते हैं, ओके। फिर डल, डल क्या होता है, भद्दी चीज होती है ना, डल, लाइट का उल्टा होता है डल, भद्दी चीज, बहुत घटिया चीज है भद्दी चीज, भद्दी, डल बोलते हैं ना, डल क्या होता है, भद्दा, ठीक है, डल।
ओके, रेट, एडल्ट रेट, इसमें अपन रेट ले लेते हैं, इसी में से लेना है अपने को, कहीं और से नहीं लेना है। एडल्ट रेट, एडल्ट रेट, रेट इसमें से रेट ले लिया। अब अगर अपन कोई भी डल रेट वाली मान के चलिए, अपने पास अच्छी कंपनी की एल्कोहल है, अच्छी कंपनी की क्या है अपने पास, एल्कोहल या फ्रूट वाली मान के चलिए बियर है, फ्रूट वाली बियर जो बहुत इंपोर्टेड है, मान के चलिए इंपोर्टेड बियर है अपने पास, इंपोर्टेड बियर है अपने पास, ठीक है, क्या है, इंपोर्टेड बियर है अपने पास, मान के चलिएगा। अब उसमें से, और ये बहुत महंगी है, ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, एक डल रेट वाली एल्कोहल मिला दी, एक डल रेट वाला बियर मिला दिया, यहाँ का जो नॉर्मली बनाया जाता है वो डल रेट मिक्स कर दिया, डल रेट वाला मिक्स कर दिया, ठीक है। अब डल रेट वाला, डल रेट क्या होता है, बद्दी, जो बिल्कुल सस्ती चीज होती है, ठीक है, डल रेट वाला क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, तो क्या हो गया, इसका मिलावट करना हो गया कि नहीं हो गया। जब अपन डल रेट वाला, एडल्ट्रेट मतलब जब डल रेट वाला अपन मिक्स करते हैं तो उसी का मतलब होता है मिलावट करना, ठीक है। मिलावट अपन किस चीज की करते हैं, जो बद्दी होती है उसी की तो मिलावट करेंगे। दूध में पानी डालना, दूध का कोई रेट, पानी का कोई रेट होता है क्या, दूध में अपन उसमें क्या होता है, मिलावट ही करना होता है कि नहीं होता है। डल रेट वाला, ठीक है, बद्दी रेट वाला कोई भी चीज अपन मिलाते हैं तो क्या हो जाता है, वो मिलावट करना। एडल्ट रेट को अपन किस तरीके से याद करते हैं, एडल रेट, डल रेट वाली अपन ने कोई चीज क्या कर दी, मिक्स कर दी, मतलब मिलावट कर दी। ओके, समझ में आ रहा है आपको भाई लोग, ठीक है। मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिएगा, मैं आपको पक्का सिखा के ही जाऊंगा यहाँ से। एडवोकेट, ध्यान दीजिएगा, अब नेक्स्ट मीनिंग क्या है, एडवोकेट, एडवोकेट क्या मीनिंग है, एडवोकेट क्या मीनिंग है, एडवोकेट। एड, एड क्या होता है, जोड़ना होता है ना, एड जोड़ना होता है कि नहीं होता है। और बोकेट, बोकेट को अपन किससे रिलेट कर सकते हैं, वोकल, वोकल जो अपनी आवाज होती है, बोलना या आवाज जो होती है, वोकल अपना आवाज, आवाज, आवाज को अपन किससे वोकल, ठीक है। वोकल क्या होता है, अपनी आवाज, अपना वोकल होता है वो क्या होता है, अपनी आवाज। अब देखना ध्यान दें, जब अपन बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत, वकील क्या करते हैं, बहुत बोलते हैं, वकील क्या करते हैं, वकीलात करते हैं, ठीक है ना, वकील क्या करते हैं, वकीलात करते हैं। एडवोकेट मतलब होता है वकील, और जो वकील होता है वो क्या करता है, वकीलात करता है। उसका मतलब ये था कि वो, उसको हक है बोलने का, वो बोलता है। तो वोकल से क्या रखते हैं अपन, बोलना या आवाज, वोकल से अपन ने क्या रिलेट कर दिया, बोलना या आवाज। जो अपनी कोर्ट में वोकल को जोड़ता है, जो अपनी वोकल को जोड़ता है, कोर्ट में अपनी वोकल को जोड़ता है, अपनी आवाज को जोड़ता है, क्योंकि वकीलों वकीलों की चलती है, ठीक है। तो एडवोकेट मतलब वकालत, हालांकि सभी लोगों को इसका मीनिंग पता होगा, लेकिन फिर भी एडवोकेट को अपन से, एडवोकेट फिर भी किससे रिलेट कर सकते हैं, वोकल से। और वोकल जो अपना वोकल ज्यादा चलाता है, ठीक है, वही होता है वकील। अब ध्यान दीजिएगा, एरियल, एरियल, एरियल ध्यान दीजिएगा, एरियल ध्यान दीजिएगा, एरियल इसका मीन होता है, एयर से रिलेट कर सकते हैं अपन इसको, किससे रिलेट कर सकते हैं, एयर से, एरियल, एयर, एरियल, ओके, एयर से रिलेट कर सकते हैं इसको, इससे किसके रिलेट करते हैं अपन, एयर से। इसका इसका मतलब ही होता है हवाई, इसका मतलब क्या होता है, जो हवा में रहती है, एरियल जो हवा में रहता है, हवा में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब देखिए एरियल, एरियल को किससे रिलेट किया अपन ने, एयर से, हवाई, ओके, मतलब एग्जिस्टिंग और लिविंग इन एयर, जो हवा में रहता है और एग्जिस्ट करता है, ओके। अब देखिए एस्थेटिक, 38th मीनिंग क्या है, एस्थेटिक, 38th मीनिंग क्या बोलती है, एस्थेटिक। 38th मीनिंग ध्यान देना भाई लोग, एस्थेटिक, ठीक है। एस्थेटिक को अपन किस तरह रिलेट कर सकते हैं, एस्थेटिक ध्यान देना, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। एस को अपन ऐसे लिख सकते हैं, एस सी, एस सी कैसे लिख सकते हैं, एस को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, एस सी, ठीक है। इसको क्या लिखते हैं, थी पढ़ सकते क्या, ऐसी थी, वो ऐसी थी कि उसको देखने में भाई मजा आ जाता था। वो ऐसी थी, कैसी थी, ऐसी थी, मतलब कहीं ना कहीं आप देखिए सौंदर्य का कितना बोध करा रही है, इसका मीनिंग आप ऐसे ही निकाल देंगे। एस्थेटिक मतलब होता है सौंदर्य का बोध कराना, और जब अपन इसको पढ़ेंगे ना तो ऐसी थी मानो बहुत सुंदर थी, ऐसी थी कि मजा आ गया, समझे ना आप इसको जब ऐसे पढ़ोगे कि वो ऐसी थी कि क्या बताएं, ऐसी थी कि क्या बताएं, तो आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट इसका मीनिंग निकाल लोगे। एस्थेटिक मतलब ही होता है कि जो सौंदर्य का बोध कराती है। एस्थेटिक का मतलब क्या होता है, जो सौंदर्य का
बोध कराती है। कंसर्न विद ब्यूटी, जो सौंदर्य से बिल्कुल भरी और एप्रिसिएशन करे, किसका, ब्यूटी का एप्रिसिएशन करे, मतलब ब्यूटी का सौंदर्य, सौंदर्य को बताए, जो उसकी प्रसन्नता करे, ठीक है ना, एप्रिशिएट करे उसको, सौंदर्य बोधी। ओके, एप्रिशिएट, सॉरी, एस्थेटिक मतलब क्या होता है, सौंदर्य बोधी। ऐसी थी कि क्या बताएं, मानो कि चंचल, है ना, चंचल मन, ऐसी थी। तो अपने को वही रिलेट हो रहा है कि हाँ यार सौंदर्य बोधी है, ये सौंदर्य का गुणगान कर रहा है, ठीक है। एजेंडा, एजेंडा मोस्टली लोगों को पता ही होगा, तुम्हारा मुद्दा क्या है, तुम्हारा पार्टी में खड़ा होने का एजेंडा क्या है, व्हाट द एजेंडा यू हैव, है ना। एजेंडा, एजेंडा मतलब क्या होता है, मुद्दा। एजेंडा क्या होता है, मुद्दा। तुम्हारा जो, जिस मुद्दे पे तुम बोलने वाले हो, तुम्हारे कार्य की सूची, जिस मुद्दे पे तुम बोलने वाले हो, लिस्ट ऑफ आइटम्स तुम्हारे पास, जो तुम बोलोगे उस पे, ठीक है ना, एजेंडा, मुद्दा, एजेंडा, है ना, एजेंडा, ठीक है। एजेंडा समझ गए ना आप, एजेंडा मीन्स होता है मुद्दा या कार्य सूची, ठीक है। अब देखिए एग्रेसिव, 40th मीनिंग क्या है, एग्रेसिव, ध्यान देना भाई लोग, 40th मीनिंग क्या है, एग्रेसिव, एग्रेसिव। देखिए ध्यान दीजिए, एग्रेसिव, इसको अपन क्या पढ़ सकते हैं, आग पढ़ सकते हैं क्या, इसको अपन ने पढ़ लिया आग, ठीक है, इसको क्या पढ़ लिया आग, और इसको रेस को रस पढ़ सकते हैं, इसको क्या पढ़ सकते हैं, रस। जब अपने शरीर में आग रस जाती है, जब अपने शरीर में, जब अपने शरीर में एकदम अंग आग आग हो जाता है, बिल्कुल आग रस जाती है शरीर में, आग बिल्कुल रस जाती है शरीर में, अंग आग आग हो जाता है, तो अपन किस तरीके से हो जाता है, अपन बिल्कुल एग्रेसिव, गुस्सा, बिल्कुल आक्रामक हो जाते हैं, अपन बिल्कुल एग्रेसिव, आक्रामक हो जाते हैं, जब अपने शरीर में बिल्कुल आग, बिल्कुल हॉट आया, बिल्कुल गर्मी सी छाने लगती है और आग रस जाती है बिल्कुल शरीर में, खून गर्म हो जाता है और आग रस जाती है, तो अपन उसको क्या बोलते हैं कि भाई ये तो अब जी एग्रेसिव हो गया, आक्रामक हो गया, बिल्कुल किसी को मारने वाला है भाई ये, ठीक है ना। एग्रेसिव का मतलब क्या हो गया, आग रस गई, आग रस गई कहाँ, शरीर पे आग रस गई, और आग जब रस जाती है तो वो कैसा हो जाता है, और जब आग रस जाती है तो वो कैसा हो जाता है, आक्रामक, बिल्कुल कैसा हो जाता है, वायलेंट, कैसा हो जाता है, आक्रामक और वायलेंट, ठीक है। देखिए एग्रेसिव क्या होता है, ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वेरल, बिल्कुल लड़ने के लिए बिल्कुल तत्पर रहता है। वन हु इज हॉस्टाइल एंड वायलेंट, और जो कैसा होता है, बिल्कुल आक्रामक हो जाता है, हॉस्टाइल और वायलेंट हो जाता है, ठीक है, आक्रामक, समझ में आया। आग क्या हो गई, रस गई शरीर में, और आग रस जाती है तो आदमी कैसा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है, ठीक है। हाँ, अब देखिए 41th मीनिंग क्या बोलती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको क्लियर कर दें भाई, एक जस्ट अ सेकेंड, ओके। अब तुम्हारी क्या मीनिंग आने वाली, एजेंडा हो गया, एग्रेसिव हो गया। अब देखो, अब अपने पास 41 मीनिंग क्या है, एग्नोस्टिक। 41 मीनिंग क्या है अपने पास, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक में अपन डायरेक्ट यहां से पढ़ सकते हैं इसको, नास्तिक, नास्तिक, एग्नोस्टिक, इसको पढ़ सकते हैं नास्तिक। बताइए भाई लोग, नॉस्टिक को नास्तिक पढ़ सकते हैं कि नहीं, नॉस्टिक को नास्तिक पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते हैं। नॉस्टिक को नास्तिक अपन ने पढ़ा, और नास्तिक का मतलब क्या होता है, जो ईश्वर पे विश्वास ना रखे, ईश्वर पे जो विश्वास ना रखे, और ईश्वर का मतलब ईश्वर के प्रेजेंस के ऊपर वो सवाल उठाए कि ईश्वर इस देश, मतलब इस दुनिया में नहीं है, उसके प्रेजेंस पे संदिग्ध रहे, ठीक है। तो नॉस्टिक को अपन ने किससे रिलेट किया, नास्तिक से, और नास्तिक क्या होता है, जो भगवान पर विश्वास नहीं कर सकता है, ईश्वर के बारे में संशयवादी व्यक्ति। एग्नोस्टिक वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड एग्जिस्टेंस, जो कि श्योर नहीं है कि भगवान है कि नहीं है, उनको क्या बोलते हैं, एग्नोस्टिक। नॉस्टिक आ गया मतलब नास्तिक, नास्तिक क्या करता है, भगवान को नहीं मानता है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है भाई लोग। अब देखिए 42 मीनिंग क्या है, एगोनी, एगोनी, क्या मीनिंग है 42, एगोनी, एगोनी, ओके। एगोनी को अपन किस तरह रिलेट कर सकते हैं, ध्यान देना, एगोनी को अपन रिलेट कर सकते हैं अग्नि से, किस तरह से, अग्नि से। और जब अपन अग्नि से क्या जल जाते हैं, अग्नि से क्या करते हैं, जल जाते हैं, तो अपने को बहुत सारा कष्ट होता है, क्या होता है, कष्ट होता है। अपन अग्नि से क्या जल जाते हैं तो अपने को क्या होने लगता है, कष्ट होने लगता है। अग्नि से अपन जल जाते हैं तो अपने को क्या होने लगता है, कष्ट होने लगता है। जब अपन अग्नि से जल जाते हैं तो अपने को क्या होने लगता है, कष्ट। ऐसे ही जब कोई भी आदमी एगोनी में होता है तो उसको क्या हो जाता है भाई, एगनी मतलब क्या होता है, कष्ट।
मतलब वो एगनी में है, एगोनी में है भाई, शी सफरिंग फ्रॉम हार्ड एंड एगोनी, ओके, मतलब बहुत भारी कष्ट चल रहा है उसके पास, मतलब बहुत डिफिकल्टीज हैं, बहुत कष्ट है उसके पास, इस तरह का मतलब होता है एगोनी, ओके। ओके, अब देखिए आप लोग, अब उसके बाद एल्बम भी सबको पता है, एल्बम मोस्टली अपन लोगों ने पढ़ा ही है, एल्बम क्या होता है, एल्बम मोस्टली सभी को पता होगा एल्बम क्या होता है, एल्बम, गैलरी, एल्बम सभी लोगों को पता होता है, ठीक है ना, जहाँ अपन कलेक्शन रखते हैं पिक्चर्स वगैरह का, ठीक है, फोटोग्राफ और पिक्चर्स वगैरह का कलेक्शन रखते हैं, एल्बम, गैलरी वगैरह, एल्बम वगैरह एक ही होता है। अब देखिए, अब देखिएगा आप लोग, एल्गोफोबिया, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया अच्छा लगने वाला है आपको, एल्गोफो एल्गोफोबिया। अब ध्यान दीजिएगा, सभी लोगों को पता है फोबिया मीन्स क्या होता है, डर, फोबिया मीन्स क्या होता है, रूट वर्ड क्या है फोबिया का, डर, डर का जो रूट वर्ड होते हैं, ये कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, उनको याद करेंगे, मतलब उनका परमानेंट मीनिंग होता है, फोबिया का डर, ठीक है, फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। अब देखो एल्गो, अब अपन एल्गो को किस तरीके से याद करें, मेन मतलब है फोबिया तो अपने को याद होता है, लेकिन एल्गो को कैसे याद करें, मेन वही है। तो देखिए एल्गो जब अपने पास लगे आती है ना, जैसे मैंने बोल दिया लग गई, एल्गो, ये भी लगो, यहाँ भी लगो, यहाँ भी लगो, बहुत दर्द हो रहा है, यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लगी है, बोलते कि नहीं बोलते, ओ भगवान, यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, यहाँ भी लगी, बोलते हैं भाई, मतलब एल्गो, यहाँ भी लगो, यहाँ भी लगी, यहाँ यहाँ भी लगी, यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लग गो, यहाँ भी लग गई, बोल ए लगो, ए लगो, मतलब ए को अपन ए लगो, और गांव के अगर अपन देहाती एरिया की बात करें तो ए को ही बोल, जो लगो, यहाँ लगो, वहां लगो, है ना, तो ए लगो, ऐसे ही बोलते हैं, ए लगो, यहाँ भी लगो, यहाँ भी लगो, ठीक है ना। तो अपन क्या बता रहे हैं कि उसके दिक्कत बता रहे हैं कि भाई देखो यहाँ शरीर में मेरे यहाँ भी लगो है, यहाँ भी लगो है, सब जगह लग गई, तो क्या हो रहा है, इसका शरीर में कष्ट का डर लग रहा है उसको, देखो यहाँ भी लगो, हो रहा है ना, कष्ट का डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है उसको, कि शरीर में उसके पेन ना हो, बता रहे ना कि भाई यहाँ लगो, यहाँ लगो, मतलब उसका मतलब होता है फियर ऑफ पेन, तो उसको डर लग रहा है कि भाई हमारे यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लग गई, काश वो अब इसमें दर्द ना हो, खास उसमें दर्द ना हो, यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लग गई, हम क्या करें बताओ, तो वो क्या है, एक तरह का डर है उसका, फियर ऑफ पेन, किसका डर है, फियर ऑफ पेन, कि उसके दर्द जब ज्यादा जगह लग गई, यहाँ भी लगो, यह भी लगो, यह भी लगो, तो मतलब यार उसके दर्द बहुत ज्यादा होगा, तो बता रहा है कि भाई मेरे किस तरह से हर जगह लगी हुई और मेरे को डर, मतलब उसको लग रहा है कि यहाँ भी लग गई, तो जाहिर सी बात है यहाँ भी दर्द होगा, यहाँ भी दर्द होगा, उसी का डर लग रहा है उसको, तो इसका मतलब एल्गोफोबिया का मतलब क्या होता है कि फियर ऑफ पेन, फियर ऑफ पेन, एल्गोफोबिया मतलब फियर, शरीर में कष्ट होने का डर, ए लगो, ए लगो, ए लगो, यहाँ भी लगो, वहां भी लगो, समझ गया ना, ठीक है भाई, बहुत अच्छा, सभी लोग समझ रहे हैं ना, हाँ बस मेन मुद्दा क्या है अपने को याद होनी चाहिए, बस चुटकियों में एक बार देखा, एल्गोफोबिया, ए लगो, वहां भी लगो, यहाँ भी लगो, मतलब कहीं ना कहीं कह रहा है भाई यहाँ भी लग गई, यहाँ भी लग गई, मतलब उसको डर लग रहा है भाई, काय का कष्ट, इधर भी होने का, उधर भी होने का, ठीक है। एलियन, एलियन सब लोगों ने पढ़ा होगा, एलियन, एलियन, ठीक है, अजनबी, जो अपने यहाँ का मतलब जो दूसरे एरिया का रहता है, ठीक है, देखो अजनबी, द पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो फॉरेन कंट्री से बिलोंग करता है, और जहां आप जिसके यूजफुल नहीं होते, मतलब जहां के आप नहीं होते, जो आपने कभी देखा ही नहीं, और डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर यूज्ड टू, जहां आप वहां के आदि ही नहीं हो, जो आपने कभी देखा ही नहीं है, उधर का आदमी हो, उसको बोलते हैं एलियन, ओके, या तो आपस में दूसरे अनदर वर्ल्ड का, ठीक है, एलियन बोलते हैं, ना स्पेस से आया हुआ आदमी एलियन होता है, बोलते हैं स्पेस से आया हुआ है, एलियन, एलियन क्राफ्ट है, ये एलियन है, पढ़ा होगा आपने यार, कार्टून्स वगैरह में देखा होगा, सुना भी होगा एलियन, ठीक है। अब देखिए 46 मीनिंग बोलती है एलिमनी, एली मनी, दिख रहा है ना आप सभी को, ठीक है, एलिमनी, 46 मीनिंग क्या है, एलिमनी, एलिमनी को अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, एली, एली को अपन किस तरह से रिलेट कर सकते हैं, अलग, और मनी को मनी, जब अलग होने पर जो मनी मिलती है, अलग होने पर जो मनी मिलती है उसको ही बोलते हैं एलिमनी, पति और पत्नी के बीच डाइवोर्स हो गया तो उसको पति को एलिमनी देना पड़ेगा 50% अपनी जायदाद में से, समझ में आया कि नहीं आया, एलिमनी, एली अलग, मनी अलग जब हो जाते हैं तो उसको मनी देनी पड़ती है, समझ गए, पत्नी के लिए गुजारा भत्ता, एन अलाउंस मेड टू अ वाइफ बाय हर हस्बैंड व्हेन दे लीगली सेपरेटेड, जब उन लीगली कानून के द्वारा सेपरेट हो जाते हैं तो हस्बैंड को भत्ता देना पड़ता है, बट हस्बैंड को
कुछ मतलब कुछ अलाउंस देने पड़ते हैं, पैसे देने पड़ते हैं, जिसका उसका जिससे मतलब ऐसे उसकी अगर कुछ भी हो, जितनी भी उसका हिस्सा होगा उसमें से 50% उसको वाइफ को जाता है। उसको बोलते हैं एलिमनी। ओके, अलग मनी, जब वो अलग हो जाते हैं तो क्या देना पड़ता है? मनी। और जब अलग हो जाते हैं मनी देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं? एली मनी। ओके, ठीक है। अब देखो फिफ्थ, अब 47th मीनिंग क्या है? एली, और एक सेकेंड इसके बाद कौन सी मीनिंग है? एलिगोरी। एलिगरी। ओके, एलिगोरी। ओ सॉरी यार, ठीक है। अब देखो इसके बाद आती है तुम्हारी ये वाली मीनिंग, ठीक है, एलिगोरी। ओके, अब देखो ये वाली मीनिंग आती है एलिगोरी। अब देखना ध्यान देख, जब क्या होता है, ये क्या लगा गोरी, इसको अपन गरीब पढ़ सकते हैं क्या? गरीब, गोरे, गरीब, गोरे, एलिगोरी, गरीब। ओके, जब गरीब होता है ना आदमी, तो मोस्टली जो मोरल स्टोरी गरीब की जो कहानी होती है, जो गरीब की कहानी होती है, वो कहीं ना कहीं एक मोरल छोड़ के जाती है, कहीं ना कहीं एक मोरल छोड़ के जाती है। ध्यान देना मेरा भाई लोग, जो कोई गरीब होता है ना, जब सभी गरीब, मैं भी गरीब ही हूँ, और मोस्टली इंडिया की पॉपुलेशन जो है गरीबी से जूझ रही है, और वो उनके प्रति जो उनके जो घटित हो रहा है, जो घटित हो रहा है उन पे अत्याचार समझ लीजिए, भ्रष्टाचार के द्वारा समझ लीजिए, अत्याचार समझ लीजिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, तो जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मोरल स्टोरी बनती है। क्या होती है? एक मोरल स्टोरी बनती है। क्या बनती है? एक मोरल स्टोरी बनती है। उनके ऊपर एक कहीं ना कहीं मोरल स्टोरी होती है वो भाई उनके ऊपर, ठीक है। तो एलिगरी, मान के एली को मान के चलो अली मान लिए, चलो अली क्या था? गरीब था। गरीब था तो उसके उस पर क्या हुआ? डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हुआ, लेकिन फिर वो सक्सेसफुल हो गया और लोग उसकी मिसालें देने लगे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोरल स्टोरी यार। जो दूसरे को, लोगों को, जो तुम्हारा प्रिंसिपल, मतलब तुम्हारा जो मतलब तुम्हारे जो भी समय तुम्हारी सक्सेस है वो दूसरे के लिए प्रिंसिपल बन जाए, तो वो क्या मोरल स्टोरी है कि नहीं है? बिल्कुल। तो बस यही है, गरीब अगर सक्सेसफुल हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं क्या हो गया? तुम्हारे लिए मोरल स्टोरी हो गई। तो बस एलिगोरी, एलोगरी, एलिगरी, एलिगोरी अगर लिखा हुआ एलिगोरी, एलिगोरे, तो क्या होगा? गोरे को गरीब, गोरी पढ़ सकते हैं, गोरी, गोरी को गरीब, गरीब सक्सेस हो गया, सक्सेसफुल हो गया, सक्सेसफुल हो गया, मतलब कहीं ना कहीं ये मोरल स्टोरी है, कहीं ना कहीं मोरल स्टोरी छोड़ के जाएगी। ध्यान देना, कहीं ना कहीं ये क्या जाएगी? मोरल स्टोरी छोड़ के जाएगी, ठीक है। तो ये भी देखो क्या होता है, ये नीति कथा। क्या होता है? नीति कथा, मोरल स्टोरी। A story play picture in which each character event is symbol representing an idea, quality such as truth, evil or death। मतलब इसका मतलब जो है कि कोई स्टोरी ऑफ प्ले पिक्चर में, सॉरी स्टोरी ऑफ पिक्चर में, जहां एक कैरेक्टर कहीं ना कहीं क्वालिटी, कोई मतलब कोई अच्छी चीज दिखाए, दर्शाए, क्वालिटी दर्शाए, या कोई चीज मतलब जहां लोग उसका फॉलो करें, लोग उसको फॉलो करें। ओके, ऐसी चीज दर्शाए जो लोग ऐसी चीज दर्शाए जो जिसको लोग क्या करें? फॉलो करें। ओके, अब देखो एलेगोरी, फिर से ध्यान दीजिएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार और, मैं एक बार और बोलूंगा। एलेगोरी, गोरे को अपन क्या पढ़ते हैं? गरीब, गरीब। ओके, गरीब। अब अगर गरीब है और गरीब उसके बाद वो सक्सेसफुल हो गया, तो वो बहुत से लोगों के लिए एक नीति कथा के रूप में मानी जाएगी। तो क्या मानी जाएगी? मोरल स्टोरी के, मोरल स्टोरी कहीं ना कहीं उसके मानी जाएगी, ठीक है।